अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आमनत वस्टर्न व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आमनत वस्टर्न व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लास्ट तक ज़रूर वॉच किया करें और मुझे सेक्शन कमेंट्स में कमेंट्स भी किया करें। तो आज मैं शेयर करूँगी अपने स्टूडेंट्स के साथ यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर विदाउट वेस्टिंग टाइम। बहुत सिंपल वे से मैं आपको बताऊँगी कि आपने कहाँ सिंस यूज़ करना है, कहाँ फॉर यूज़ करना है। ठीक है, आज की मेरी वीडियो जो सी है वो ज़्यादा लेंथ ही नहीं होगी। तो चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट राइट किए हैं। नंबर 1 है जी काम के शुरू होने का वक्त और काम की मुद्दत। फर्स्ट डिस्कस करते हैं काम के शुरू होने का वक्त। काम के शुरू होने का वक्त जो सा है वो इंक्लूडेड होता है यूज़ ऑफ सिंस में। काम के शुरू होने का वक्त जो सा है वो इस तरीके से होता है जैसे सुबह से 8 बजे से, जनवरी से, 2005 से, कई साल से या एक मुद्दत से, जिसमें हमें टाइम का पता होता है मैं कब से काम शुरू कर रहा हूँ या अगला बंदा जो सा है वो कब से काम शुरू कर रहा है। ठीक है, इस टर्म को इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम को इंग्लिश में बोलते हैं सिंस। यहाँ पर मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आई हैव बीन डूइंग माई वर्क सिंस 9 o'clock, यानी इसमें आपको पता चल रहा है कि मैं 9 बजे से अपना काम कर रहा हूँ, आपको आइडिया है। शी हैज़ नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस इवनिंग, वो शाम से टीवी जो है वॉच नहीं कर रहा। दे हैव नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 2002, 2002 से वो यहाँ पर नहीं रह रहा, यानी हमें यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम का आइडिया हो रहा है। इसीलिए इस टर्म को इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम को इंग्लिश के लिए जो स्पेसिफिक टर्म यूज़ होती है वो है सिंस। अगर काम की मुद्दत का जिक्र करें या उसको शेयर करें या डिस्कस करें तो इस टर्म को इंग्लिश में बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को इंग्लिश में जो स्पेसिफिक टर्म है इसके लिए वो है फॉर। तो चलते हैं इस कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। काम की मुद्दत का जिक्र इस तरीके से होता है यानी 2 घंटे से, 5 सालों से, 15 दिनों से, सदियों से, 5 हफ्तों से। अब मुझे नहीं पता 2 घंटे कौन से हैं, 5 साल जो से कौन से अगले हैं, पिछले हैं, 15 दिन कौन से हैं, इस मंथ के हैं, कौन से मंथ के हैं, सदियों से या 5 हफ्तों से। यानी इसमें हमें टाइम जो है स्पेसिफाई नहीं होता, हमें पता नहीं होता इसमें कि हम कौन से टाइम को डिस्कस कर रहे हैं। इस टर्म को इंग्लिश में बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो टर्म यूज़ होती है वो है फॉर। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दे हैव बीन वेटिंग फॉर अस फॉर 2 hours, 2 घंटे से हमारा इंतज़ार कर रहा है, हमें नहीं पता वो 2 घंटे कौन से हैं। दे हैव बीन ग्रोइंग क्रॉप्स फॉर 3 months, 3 महीनों से क्रॉप्स काट रहा है, हमें क्या पता कि वो इस साल के 3 महीने हैं, नेक्स्ट जो साल गुजर चुका है उसके 3 months हैं। शी हैज़ बीन वॉशिंग हर हैंड्स फॉर 5 minutes, 5 मिनट से वो हाथ धो रहा है। कौन से 5 मिनट? जो गुजर चुके हैं, पिछले मंथ के हैं, पिछले वीक के हैं। तो आज मैंने आपके साथ शेयर किया यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर। छोटी सी मैंने आपके साथ की वीडियो शेयर, तो मेरे लिंक को भी शेयर करें, मेरी वीडियोस को भी शेयर करें। हो सकता है कि मेरी छोटी छोटी वीडियोस से किसी न किसी को बेनिफिट ज़रूर पहुंचे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।